सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है। इनके माध्यम से यह ज्ञान को आवृत करके यानी ढक करके जीवात्मा को मोहित करता है। तो भगवान ने यहाँ पर यह बताया है कि इसके निवास स्थान कहाँ है। यह बहुत ज़रूरी है। निवास स्थान का जब हमें पता चल जाएगा, पहले भगवान ने कहा है कि ये हमारे शत्रु हैं, ये हमें पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं। अब बताया है कि ये रहते कहाँ हैं। जब हमें यह पता चल जाएगा कि अमुक हमारा शत्रु है और अमुक जो है अमुक स्थान पर रहता है, तो फिर हमारे लिए यह आसान होगा कि हम उसके नियंत्रण के लिए, उसके रूपांतरण के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए योजना बना सकें, अपने को बचा सकें। तो ये जो तीनों स्थान हैं, वहाँ पर इनका निवास, काम क्रोध का। और मज़े की बात यह है कि मनुष्य के पास यही तीन स्थान तो हैं मुख्य, जिनमें मनुष्य रमता है। इंद्रियों में रमता है, यानी ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, ये जो 10 इंद्रियां हैं, उन्हीं में रमता है। ज्ञान इंद्रियां अर्थात आँख, नाक, कान, त्वचा, रसना, और कर्म इंद्रियां अर्थात हाथ, पैर, उपस्थ, मुंह और जो योनि या लिंग द्वार है, जनेंद्रिय। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं में मनुष्य रमता है। इसके अलावा उसके पास मन और बुद्धि है, और भगवान कहते हैं कि यहाँ भी उसका वास है। यानी काम क्रोध का वास इन तीनों स्थानों पर है, और तीनों स्थानों पर है तो कैसे है? अलग अलग स्तर से है। यानी काम क्रोध भी अलग अलग स्तर पर होता है, यानी काम क्रोध के भी अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग उसका स्टेज होता है। इन तीनों की सहायता से ही वो अपना काम करता है, इन तीनों में निवास करता है। मन में सूक्ष्म रूप से रहता है, बुद्धि में और भी सूक्ष्म रूप से रहेगा, इंद्रियों में स्थूल रूप से रहेगा।
और वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट होता रहता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि सामान्य है, प्रतीकात्मक कामनाएं दिखती हैं जिसका कि कोई रेलिवेंस नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है, वो एक फूल को देखता है, पसंद करता है, तो लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, फूल को पसंद कर रहा है, लेकिन मुख्यतः यह कामना को पसंद कर रहा है या सुंदरता को पसंद कर रहा है और यह उसे चाहता है। यानी सुंदर से सुंदर वस्तुओं को, सुंदर से सुंदर स्त्री को वो पसंद करेगा। तो यहाँ प्रतीक रूप में वह अपनी वासना को इंगित कर रहा है। और सूक्ष्म प्रतीक में जाएगा तो कलर का सिलेक्शन, जो निर्जीव तत्व हैं उनका सिलेक्शन करेगा और उस आधार पर फिर वहाँ भी उसकी कौन सी रंगत है, किस रंग को पसंद कर रहा है। उदाहरण के लिए पिंक कलर को पसंद कर रहा है अगर, तो इसका मतलब रोमांस है, रोमांटिक मूड का है। यदि भूरे रंग को पसंद कर रहा है, इसका मतलब लालच है उसमें। तो ये जितने रंगों के शेड हैं, जिसको कि आप निर्जीव कहते हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क में गहराई में हमारी भावना को प्रकट करते हैं, हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, हमारी कामनाओं को प्रकट करते हैं। तो चाहे फूल में हो जो वनस्पति है, चाहे निर्जीव तत्व में हो, चाहे जानवरों में हो। आजकल तो देख ही रहे हैं, लोगों का इतना पतन हो गया है कि जानवरों से भी सेक्स कर रहे हैं। कामनाएं इतने अधपतन की ओर ले जाती हैं, मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि अप्राकृतिक मैथुन पे उतर जाता है। जानवरों के साथ भी और अधपतन होता है, तो वस्तुओं के साथ भी यंत्र बना लिए, सेक्स मशीन बन गए हैं, डॉल बन गए हैं। तो हम अपने को गिराते जा सकते हैं, जहाँ तक भी गिरा सकते हैं। ये हमारी कामनाओं की और विकृत कामनाओं की ओर इंगित करने लगता है। फिर उसी तरह से वो अपने मनुष्यों में पसंद करता है, यानी उसकी कामनाओं का कोई पारावार नहीं है। लोग ऐसे ऐसे हुए हैं इतिहास में जिन्होंने हजारों हजारों स्त्रियां अपने हरम में रखी हैं। ऐसे ऐसे राजा लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कई कई स्त्रियों को बिल्कुल न्यूड रूप में रखा है, सार्वजनिक रूप से अपने महल में। तो यह जो विकृति है, ये बहुत भयानक रूप धारण कर सकती है। कामनाएं इस तरह से प्रज्वलित होती है। उसी तरह से अगर हम वस्तु की कामना करें, संसाधन की, धन की कामना करें, तो क्या कोई ऐसा क्षेत्र है? पानी का क्षेत्र भी पूंजीपतियों ने ले लिया है, बालू का क्षेत्र ले लिया है, पहाड़ का, पत्थर का, जंगल का, खदान का, कोयला का, लोहा का, तांबा का, सोना का, चांदी का, जितने प्रकार के धातु हैं उन सब का, जितने प्रकार के खनिज हैं उन सब का। सीमेंट बना रहे हैं, लोहे बना रहे हैं, एल्युमिनियम बना रहे हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं रह गया। अब तो हवा भी उद्योगपतियों ने ले लिया है। यानी हम लोग का, मनुष्यों का जो फैलाव है लालच का, उस संसार में किसी भी संसाधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
वो किसी भी संसाधन का उपभोग कर लेना चाह रहा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। ये भर्तृहरि कहे कि हम भोगते नहीं, भोग द्वारा हम भोगे जाते हैं। और हम तपते नहीं हैं, तप के द्वारा हम तपा दिए जाते हैं। काल नहीं बीतता है बल्कि हम बीत जाते हैं। और हमारी तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। हम वृद्ध हो जाएं, हमारी तृष्णा उसी तरह से युवा रहती है, हमारी कामनाएं वैसे ही युवा रहती है। तो हम अधिक से अधिक बटोर लेना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हम इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक, क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हम बेहतर जीवन जी पाएंगे, हमारी पीढ़ियां बेहतर जीवन जी पाएंगी। परंतु हम जितना बटोरते हैं उतना ही रोग भी बढ़ता है। जब संसाधन बटोरेंगे तो संसाधन के साथ साथ तो रोग भी आएगा। हम बैलेंस से हटेंगे और रोग पकड़ लेगा हमें। और हमारी जो बुद्धि है, इसके लिए भगवान ने कहा है कि यहाँ पर भी कामना रहती है। वो बुद्धि क्या है, हर समय तिकड़म लगाते रहती है, गुणागणित करते रहती है। कहाँ से कैसे किस प्रकार से धन लाएं, किस प्रकार से हम अधिक से अधिक अपना साम्राज्य फैलाएं, अधिक से अधिक बड़ा पद पाएं, और जो दूसरे लोग हैं उनको हम छांटते जाएं, काटते जाएं, दूसरे का धन हड़पते जाएं, दूसरे की स्त्री को हर लें। स्त्री है तो दूसरे के पुरुष पर नज़र रखी है। सब एक दूसरे को भोगना चाह रहे हैं, एक दूसरे को धोखा देकर। यही है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। तो इस तरह से जो जीर्णता है, हमारा शरीर वृद्ध हो जा रहा है। आप जाके देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको गलित कुष्ठ हो गया है, मांस गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, वृद्ध हो गया है। परंतु फिर भी आशा रूपी तृष्णा, कामना रूपी तृष्णा उसको मरने नहीं दे रही है, मरने की इच्छा प्रकट नहीं हो रही। वो सोच रहा है मैं जी जाऊं और जी जाऊं और कुछ भोग लूं और कुछ पालूं। अब क्या पाओगे? परंतु कोई उसे समझा के देखे, मरना नहीं चाह रहा। तो इस तरह से भोग लिप्सा बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। चाहे कितना भी पतित हो जाए, कितने भी रोगों से पीड़ित हो जाए, वो आस नहीं छोड़ता, भोगने की आस नहीं छोड़ता, शरीर का मोह नहीं छोड़ता। उसकी बुद्धि इस तरह से धूर्त और चाई टाइप का हो जाता है कि हर जगह से वह आशा की किरणों को निकाल बैठता है, हर जगह से वह रस निकालता है भोग की, हर जगह से कामना की रस निकालता है। और इसमें बाधा पड़े तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामात् अभिजायते क्रोधः, भगवान कहते हैं काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जहाँ जहाँ बाधाएं होती हैं क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। और यही मन में क्रोध रहता है, तन में रहता है, बुद्धि में रहता है। तो काम और क्रोध मन बुद्धि और इंद्रियों में समाहित। कोई हमें स्पर्श कर ले, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ विपरीत भाव देखे और कोई जहाँ राग भाव से देखे, तुरंत कामना जाग जाएगी। शत्रु को सूंघ ले, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ भी मौका मिल गया राग जाग जाएगा, राग में बाधा हो गई, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। हम सुन के रस ले लेते हैं, आँखों से देख करके,
चित्र देख करके कामना जाग जाती है, कानों से सुन करके रस लेके जाग जाती है। स्त्रियां बहुत गप करती हैं, बहुत एक दूसरे से यौन संबंधों के बारे में चर्चा करती हैं। मूलतः उनके भीतर में यौन वासना इतनी ज़्यादा होती है कि उसी के इर्द गिर्द उनका दिमाग घूमता है और आपस में चर्चा करती हैं, पूछती हैं। ये क्या है? ये मन बुद्धि हमारा जो है वो अधिग्रहित कर दिया गया है काम और क्रोध के द्वारा। चाणक्य तो यहाँ तक कह देते हैं कि स्त्रियों में पुरुषों से कई गुना काम वासना होती है। तो अब मान लीजिए कि मेजरमेंट की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो अवश्य है कि सहवास में उसके पास टिकने की क्षमता ज़्यादा है और उसका क्लाइमेक्स ज़्यादा लंबे समय बाद आता है। तो उस आधार पर भी लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्षमता है। परंतु अनेक तरह की जो कामनाएं हैं, संसाधनों की कामनाएं और वस्तुओं की कामनाएं, नाम यश की कामना, बड़े बड़े पद हासिल करने की कामना, तमाम तरह की कामना, पुत्र पुत्री की कामना, शत्रु को हराने की कामना, ये तमाम तरह की कामनाएं ही कामनाएं उपजते रहती हैं। और इन कामनाओं से उसके मन बुद्धि और इंद्रियों पर प्रेशर पड़ता है, एक संस्कार भी पड़ता रहता है, संस्कार के ऊपर संस्कार निर्मित होता रहता है और इतना निर्मित हो जाता है कि वो विकृत हो जाता है। तो विकृतित हो जाता है, इतना विकृत हो जाता है, स्त्रियों में हिस्टीरिया हो जाता है, पुरुषों में उन्माद हो जाता है। हिस्टीरिया और क्या है? ये सेक्स की ही विकृति है। यदि हिस्टीरिया किसी को हो जाए तो क्या उपाय है? वो गर्मी चढ़ जाती है ऊपर। तो यदि हिस्टीरिया हो जाता है यानी औरत की जो वासना तृप्ति नहीं होती है, दमन करती है अपने सेक्स को, बता नहीं पाती है, उसके पास वो व्यवस्था नहीं है, शादी विवाह नहीं हुआ या नपुंसक पति मिल गया या बीमार पति है या अनुपस्थित पति है, तो हिस्टीरिया हो जाता है, बेहोशी की हालत हो जाती है, चिल्लाना, छटपटाना, गुस्सा करना, ये सब होता है। तो हिस्टीरिया के मरीज़ के लिए मेरे पास भी कुछ आते हैं, तो बहुत सरल सा उपाय है, पानी डालिए सर पर, 10-15 बाल्टी ठंडा पानी डालिए सर पर, हिस्टीरिया ठंडा, उसे ठंडा भोजन दीजिए तो ठंडा रहेगी। तो ये मन बुद्धि इतना विकृत हो जाता है, हमारी इंद्रियां इतने विकृत हो जाती हैं इनसे, इसके संस्कार इतने हमारे विकृत हो जाते हैं कि हम पशुओं से, इन सब किसी के साथ भी संबंध बना लेते हैं। और तो प्रेत आत्माओं के साथ भी संबंध बनाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। वो कैसे? मनुष्य जब स्वप्न देखता है तो हर समय जब वो अपने वासना को बहुत दमित कर लेता है तो सेक्स एनर्जी इतना वाइटल है, इतना ताकतवर है कि कई प्रकार की अशरीरी ऊर्जा को, यानी जो भौतिक रूप से जो शरीर मौजूद नहीं है, सूक्ष्म रूप से शरीर जो मौजूद है, उसको भी आकर्षित कर लेता है और फिर उसके साथ संबंध बना लेते हैं। ऐसे सुनने में तो लगता है कि स्वप्न से हुआ, लेकिन हर समय यह स्वप्न में नहीं होता। कभी कभी स्वप्न से भिन्न इसका अस्तित्व भी होता है।
उसी तरह से अन्य चीज़ की भी कामना इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, उस कामना के कारण अपने शरीर का, अपना स्वास्थ्य आदमी चौपट कर बैठता है। रात दिन पैसा कमाने में लगा हुआ है, दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, भोग के चक्कर में अपने शरीर का, अपने दिल दिमाग का नाश कर लेता है। तो मन बुद्धि कुंठित हो जाती है, आच्छादित हो जाती है। उसे जब कामनाएं बहुत हों तो आपकी स्मरण शक्ति, विश्लेषण शक्ति दोनों ही घट जाती है, जहाँ तक शुद्धता की बात है उस अर्थ में। लेकिन जिस क्षेत्र में वो बुद्धि लगा रहा है उसमें तो खैर बढ़ जाएगी, लेकिन शुद्ध अर्थ में, यानी शुद्ध अर्थ जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मेरा मतलब है आध्यात्मिक अर्थ में, उसमें चेतना उसकी कुंठित हो जाती है और वो आवृत हो जाता है, मोहित हो जाता है, काम और क्रोध से मोहित हो जाता है, क्योंकि मन से ही मोहन है। मन मोहित हो गया, मन मोहित जब हो गया तो फिर काफ़ी कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वह अपने को संतुलित रख पाता है। मोहित हो जाने से ज्ञान जो है वह आवृत हो जाता है, और ज्ञान के आवृत हो जाने पर फिर उसकी आध्यात्मिक प्रगति की संभावना नहीं रह जाती है, घट जाती है। अब उसको इस मोह की ग्रंथि को तोड़ना है, इसलिए उसके सारे जो कार्य हैं वो मन बुद्धि के ऊपर उसे कार्य करने हैं और उन्हीं के संदर्भ में उसे साधना करनी है। अब वह जब साधना करते हैं मन बुद्धि के अर्थ में, उस के ऊपर जब वर्क करते हैं तो वह मोह टूटता है। उन्हीं के लिए तमाम तरह की साधनाएं होती हैं। अन्यथा जब मन बुद्धि उससे मोहित हो गया है तो वो कुंठित हो जाता है, विकृत हो जाता है, और तब जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो आवृत हो जाता है और जीवात्मा को प्रगत नहीं होने देता आध्यात्मिक अर्थों में। तो आध्यात्मिक अर्थ में प्रगति के लिए जरूरी है कि मन बुद्धि और इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो और हम उसे ध्यान अवस्था में बैठ करके देखें और प्रभु से हम यह प्रार्थना करें कि वे हमें काम क्रोध रूपी शत्रु से बचाए। इनको भगवान ने महापाप कहा है, उससे प्रभु ही बचा सकते हैं। हम तो अपने अर्थ में बचने का प्रयास करेंगे, परंतु यह जो है बहुत गहराई तक नहीं उतर पाएगा, यह छिछला ही रह जाता है। प्रभु की प्रार्थना से ही संभव है। आगे अन्य सारी विधियां हैं, और विधियों में पहली चीज़ यह है कि हम श्वास को धीमा और लंबा करें। श्वास पर श्वास जितनी धीमी और लंबी होगी, हम उतना काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, हम इसके साथ ही जप करें ओम का, या हरे राम हरे कृष्ण का, या ओम नमः शिवाय का, इनका हम जप करें, या कोई भी इष्ट देवता जिन्हें आप समझते हैं, मानते हैं, जिनकी पूजा आराधना करते हैं, उनका जप करें। तो इससे आप मुक्त होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर इतना ही बताया है कि ज्ञान जो है आवृत हो जाता है काम क्रोध से, क्योंकि काम क्रोध के जो निवास स्थान है वो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, और इन्हीं से ही हम काम करते हैं और इन्हीं पर वे निवास करके कब्जा जमा लेते हैं। तो अब इस कब्जे से कैसे हम निकलेंगे?